हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज है 5 फरवरी, वोटिंग डे इन दिल्ली। तो मुझे सुबह से 10 से 12 लोग टोक चुके हैं कि प्रिया तुमने वोट क्यों नहीं डाला है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वोट ना डालना इतना बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि भाई मुझे तो पर्सनली किसी भी सरकार से कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है ना। मैं और मेरी फैमिली पिछले 1.5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक सरकारी काम के लिए जिसको बोला जाता है पेंशन, जो कि हर सरकार बोलती है कि हम जो बूढ़े लोग हैं हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, इतनी सहूलियतें देंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड अ बिग टॉर्चर फ्रॉम पेंशन ऑफिस इंक्लूडिंग आधार कार्ड ऑफिस। दोनों ने मिलकर टॉर्चर किया हुआ है एंड पिछले 1.5 साल से मैं और मेरी फैमिली हम सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको बात बताती हूँ। मेरे दादाजी जो कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में जॉब किया करते थे, उन्होंने 60 साल बाद होने के बाद उनकी वहाँ से जो रिटायरमेंट होता है वो हुआ एंड दादाजी की पेंशन आती थी। अब क्या होता है कि उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए थे तो वो दादाजी ने दादी के ऑब्वियसली सबमिट हुए होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दादी जी की जो एज थी वो 11 एंड जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर था वो 47 का था, क्योंकि वो एक्चुअल वही है। दादी जी का जो जन्म हुआ था वो 47 ईयर में हुआ था, 1947 में। अब इशू क्या हो रहा है कि जो आधार कार्ड बने वो 2000 में बने, अराउंड 2000 के बाद ही बने। तो उस टाइम पे आधार कार्ड के ऑफिस की तरफ से एक मिस्टेक हो गई। डेट ऑफ बर्थ दादी जी की 1947 ना होके 1957 हो गई बाय मिस्टेक। अब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, दादाजी ने भी नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया, और उस टाइम पे हमें इतना था भी नहीं। बट अब जब दादाजी को गए हुए 1.5 साल हो चुके हैं तो हम लोग सिर्फ पेंशन ऑफिस के चक्कर काट रहे दिल्ली लाइब्रेरी के पिछले 1.5 साल से कि भैया हमारी दादी जी की पेंशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और जो फंड है वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, है ना। अब उसके अंदर उन लोगों का टॉर्चर देखिए। पहली बात तो ये पेंशन ऑफिस वाले कोई भी कम्युनिकेशन रिटर्न नहीं करते हैं, ये मुझे लिखावट में कुछ नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से। हम जाते हैं फाइल लेके, वर्बली इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, क्योंकि लिख के दे देंगे तो फिर तो इनको काम करना पड़ेगा। इनको चाहिए ब्राइब, ब्राइब हम लोग दे नहीं रहे, तो ये लोग टॉर्चर अलग तरीके से कर रहे हैं। पहले इन्होंने हमें बोला कि आप हमें किसी भी गजेटेड ऑफिसर से ये लिखवा के ला दीजिए कि जो डेट ऑफ बर्थ आप बोल रहे हो 1147 है, तो हम उसको मान लेंगे और हम पेंशन को स्टार्ट कर देंगे, हम आपकी फाइल को आगे भेज देंगे। अब आप ही बताइए यार, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों का कोई इतना जान पहचान नहीं होता है कि गजेटेड ऑफिस इज समथिंग वेरी बिग पोजीशन। तो नॉर्मली किसी का भी जान पहचान नहीं होता है। इवन दो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत हार्ड एफर्ट डालने के बाद हम उसमें सक्सीड हुए। एक काफ़ी अच्छे एसडीएम मिल गए थे जिनको हमने पूरी बात बताई, क्योंकि दादी जी ऑब्वियसली जिंदा है, शी इज़ अलाइव। तो हम दादी जी को इवन लेके भी गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, राशन कार्ड में हर जगह मेरी दादी का नाम है। पेंशन ऑफिस से जो पीओपी होता है इनका पेंशन ऑर्डर, उसके अंदर भी दादा दादी की फोटो भी लगी हुई है, इंक्लूडिंग सब कुछ क्लियर है कि हाँ यही वो औरत है जो उनकी वाइफ है और इन्हीं को पेंशन मिलनी चाहिए। किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पे जायज़ है। तो ये सब हमने एसडीएम को दिखाया, उनके सामने सारी फाइलें रखी, तो उन्होंने एक वेरी गुड जेस्चर में आके उन्होंने हमें वो पेपर साइन करके दे दिया कि ओके मैं डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करके साइन करके आपको दे देती हूँ। मैं वो सारे स्क्रीनशॉट इसमें डालूंगी ज़रूर वीडियो में। तो फिर अब हम फिर गए पेंशन ऑफिस में कि लीजिए आपने एसडीएम से मांगा था, हम ये करवा के ले आए, अब आप पेंशन स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने फिर 1-1.5 महीना हमें लटकाया एंड आफ्टर 1-1.5 महीने बाद जब पापा फिर गए, अब मेरे पापा ऑलरेडी 55+ है, अब वो इस एज में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। कहाँ गई भाई सरकारें, कहाँ है सरकारें जो वोट मांगने के लिए घर घर आती हैं। हाँ, फैमिली मेरी इतनी परेशान है, उसके बाद इतना ज़्यादा टॉर्चर चल रहा है। तो अब बैक टू द स्टोरी। अब इन लोगों का नया ड्रामा क्या शुरू होता है कि एसडीएम से तो आपने लिखवा दिया, दैट्स वेल एंड गुड, अब आप मुझे आधार कार्ड पे डेट चेंज करवा के ला के दीजिए। भाई हद होती है। फिर अब हम आधार कार्ड ऑफिस गए उस एसडीएम के साइन किए पेपर के साथ कि सर ये लो, इन्होंने लिख के दे दिया, गजेटेड ऑफिसर एसडीएम है, अब तो आप आधार कार्ड में चेंज कीजिए। तो अब आधार कार्ड का स्कैम शुरू होता है, टॉर्चर जिसे मैं बोलती हूँ। अब आधार कार्ड ऑफिस मुझसे क्या मांग रहा है, दादी जी की जन्म पत्री दीजिए जिसमें उनकी डेट मेंशन हो।
या आप मुझे उनका 10th का बोर्ड का मार्कशीट दीजिए। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो भी लोग 1947 के अराउंड पैदा हुए हैं, जब देश आजाद हुआ था, कानून बन रहा था, बना भी नहीं था, है ना, चीजें ऑन प्लानिंग पे थी कि हाँ कैसे कैसे चलने वाली है आगे, सब चीजें बन रही थी, तो वो लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं अपनी दादी जी का जन्म पत्री ला के दूं, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज हेल्प मी, क्योंकि आई एम श्योर आपके भी फैमिली में जितने भी ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप लोगों के पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हो सकते जहाँ पे जन्म पत्री हो या उनका 10th का बोर्ड का मार्कशीट। मेरी दादी जी जब उस टाइम में शादियां हो जाती थी, आई थिंक 8-10 साल में मिनिमम, उस उम्र में वो बंदा 10th कहाँ से करेगा, और 10th करेगा भी तो भाई मार्कशीट मुझे कौन देने वाला है। तो आधार ऑफिस ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहे हैं ना, जो मैं तो नहीं दे सकती, इवन तो कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही इलॉजिकल है, हम नहीं दे सकते। मेरे पास राशन कार्ड है, मैं वो दिखा सकती हूँ। मेरे पास दादाजी का पीओपी का पूरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर फोटो भी डली हुई है। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड उस टाइम पे चलता था, एंड उसमें क्लियरली मेंशन है कि इस ईयर में इस पर्सन की उम्र इतनी थी। अब जिससे कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है कि एज क्या थी क्या नहीं थी, जबकि आई नो कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इंसान आपके सामने जिंदा खड़ा है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास से, आप फोटो मिलाइए, आप सब कुछ मिलाइए, एंड आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट नहीं, क्योंकि इन लोगों को ब्राइब चाहिए, इन लोगों को स्कैम करना है, इन लोगों को परेशान करना है, तो ये लोग नए नए तरीके से परेशान कर रहे हैं। इस बात को पूरा 1.5 साल हो चुका है, अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस पेंशन को स्टार्ट करने के लिए और दादाजी का वो फंड लेने के लिए। तो अब ओवरऑल बात क्या आती है ना, कि एक व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करता है, ये सोच कर के मेरे बाद या मेरे सामने मेरी फैमिली को मेरा पैसा मिलेगा, पैसे से एक हेल्प होगी, लेकिन ये सरकार के जो घटिया काम चल रहे हैं ना, जो स्कैमिंग काम चल रहे हैं, उसके चलते उस व्यक्ति की मेहनत पूरे जीवन की, उसकी कण कण की जो कमाई होती है ना, जो खून पसीने की कमाई हम लोग बोलते हैं, ये लोग उसके ऊपर नाग बन के बैठे हुए हैं। और अब आप इनको ब्राइब दोगे तो ये आपको देंगे, वरना आपको नहीं देंगे। ये है सच्चाई पेंशन ऑफिस की। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मुखर्जी नगर की सच्चाई है ये। मैं परेशान हो चुकी हूँ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो ना, कि सही व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे। और आई नो मुझ जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि पेंशन ऑफिस के थ्रू टॉर्चर झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना पैसा नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि राइट पर्सन तक ये वीडियो पहुंचे और इनके ऊपर कार्यवाही हो और सरकार एक्शन करे। रेफरेंस के लिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। अगर डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग है ना, आई नीड योर हेल्प। प्लीज़ इसको प्रमोट करो, इसको सपोर्ट, इतना ज़्यादा सपोर्ट करो ना कि ये लोग टॉर्चर करने से पहले ना सोचे। सरकार इनको पैसा दे रही है, इनको सर्विस देने के लिए पैसा दिया जाता है, और ये लोग सर्विस के नाम पे हमें टॉर्चर दे रहे हैं। ये लोग कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ हेल्प मी, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग योर सपोर्ट, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी।